Okay, so in previous class we saw how to add service layer and make connection between controller, service and DAO by following this diagram, right? So we have added this service layer and that's the location where we actually do all the business logic. Plus we have also added one mapper class. क्यों? क्योंकि कई बार हमने नोटिस करा कि जो हमारी सर्विस क्लास थी वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हम डेटा को टू एंड फ्रो कॉपी पेस्ट कर रहे थे गेट से सेट पे मतलब गेट से कई बार सेटर पे डालते कई बार डीटीओ कई बार एंटिटी सो व्हाट वी डिड वी हैव सेंट्रलाइज दैट थिंग तो अब ये दो मेथड कॉमनली यूज होंगे और वी हैव यूज दोज मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देख लीजिए अपडेट में एक लाइन ने काम कर दिया डीटीओ से कॉपी ट्रांसफर हो गया सेम यहाँ पे एक लाइन ने काम कर दिया अदरवाइज यू हैव टू राइट एटलीस्ट थ्री लाइन्स per object. Three lines for ID, name, email, and same thing ID, name, email. So we are saving six lines here at least. Same for every single endpoint. तो वहाँ पे हमने mapper class यूज करके इतना काम कर लिया. Okay. And yesterday I also saw you something, show you something that about what if you get some exception, right? तो मैंने एक custom exception यहाँ पे throw किया था. अब तो चला गया होगा. तो I think I do have a screenshot. Ah, yes, good. Okay, so we do have a screenshot. Let's check this out. So by default, whenever your application fails to execute any endpoint, so you will get what? One exception from Spring Boot server or Spring Boot framework, you can say collectively. That Spring Boot framework is sending you one exception structure, and this is this timestamp, status, error, path. तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर एक उसको चेक करने के लिए फिर से वो सिनेरियो क्रिएट करते हैं रिक्रिएट और देखते हैं क्या चल रहा है I'm thinking one thing. ओके एक्सेप्शन बाद में आते हैं guys. थोड़ा इसको स्किप करते हैं स्किप इन द सेंस थोड़ा एक डिले करते हैं पहले जाते हैं अपने एंड पॉइंट्स पर तो वी ऑलरेडी हैव अ वर्किंग सर्वर रेडी अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ID4 सो आई एम गेटिंग दैट रिकॉर्ड ओके फाइन बट इफ़ यू सी दिस क्लोजली आई कैन रिलेट एटलीस्ट वन थिंग हियर कि जब मुझे एक एरर या एक्सेप्शन रिटर्न हुआ सर्वर से तो मुझे कुछ ऐसा मिला व्हेन आई एम क्रिएटिंग माय ओन एपीआईज तो मेरे पास कुछ ऐसा कुछ एंड पॉइंट है राइट ये क्लास एंड पॉइंट मेरे पास एंड इफ यू नो सी दिस क्लोजली सो यू कैन नोटिस कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल्स हैं मतलब ठीक है ये तो हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है आईडी नेम ईमेल बट व्हाट अबाउट दिस टाइम स्टैम्प स्टेटस एरर पाथ ये कैसे पता लगेगा मतलब ये चीज़ कैसे निकाला जाए कि किस टाइम वो ए पे हिट करा थिंक अबाउट अगर मैं अभी आपको ये सिर्फ इतना रेस्पॉन्स दिखाऊं कि ठीक है मैं आपको एक एपीआई शेयर करता हूँ दिस इज द एंड पॉइंट इसको हिट करो एंड देन यू विल गेट दिस रेस्पॉन्स सो एज अ यूजर यू विल से ओके ठीक है मेरे पास ये रेस्पॉन्स है बट व्हेन आई हैव रिक्वेस्ट दिस एंड पॉइंट अगर मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखा दूँ ओके थिंक अबाउट क्या आप लोग इसको देख के बता सकते हो कि ये किस टाइप का रिक्वेस्ट था क्या ये गेट है पुट है अपडेट है डिलीट क्या है ये क्योंकि हम डिलीट में भी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ पुट में भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट अपडेट हुआ क्रिएट के टाइम तो रिटर्न करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो मतलब जितने भी चार ऑपरेशन हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो इफ़ यू जस्ट गेट दिस वन यू वोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड व्हाट काइंड ऑफ एपीआई वाज एग्जीक्यूटेड है ना बट इफ यू एड सम मोर इन्फॉर्मेशन इन योर रेस्पॉन्स नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप अपने रेस्पॉन्स में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हो तो आपका रेस्पॉन्स ज़्यादा रीडेबल होगा यहाँ से सिर्फ मेरे को एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है एज अ जेसन एपीआई जो या जिस पर जेसन के जो फॉर्मेट है उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि यार दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द जेसन ऑफ जेसन स्ट्रक्चर आईडी नेम ईमेल दीज आर थ्री कीज एंड रेस्पेक्टिवली दे हैव देयर वैल्यूज बट इट डजंट मेक एनी सेंस कि ये रिक्वेस्ट टाइप क्या था किस टाइम इस एपीआई को हिट किया गया क्या ये सक्सेसफुल भी हुआ कि नहीं हुआ ये कुछ और एरर की वजह से आया सो यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दीज इंफॉर्मेशन एज वेल फाइन तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन कस्टम रेस्पॉन्स इन दैट केस ठीक है तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट योर ओन कस्टम रेस्पॉन्स क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहे हैं इफ यू गो बैक हियर सो यू विल सी कि ये दिस स्टूडेंट विल हैव स्टूडेंट डीटीओ और डीटीओ में क्या है तीन क्लासेस सॉरी तीन फील्ड्स हैं आईडी नेम ईमेल एंड जो स्प्रिंग बूट का कन्वर्टर है जो इनबिल्ट इसके अंदर ऐड है वो जेसन को ऑब्जेक्ट को रीड करते हैं उसको मैप करके कन्वर्टर मतलब कन्वर्जन वाइस वर्सा चलता है जेसन से ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट से जेसन में तो इतना काम तो कन्वर्टर ने कर दिया तो आपको कन्वर्टर को थोड़ा और वैल्यूज देनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सके क्रिएट है ना तो
बिफोर डूइंग दैट लेट मी टेक वन स्क्रीनशॉट कि अब तक हमारे पास जो वर्किंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जिस पे हमने काम किया और हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, दिस इज द वन। ओके, यहाँ तक। So far we have worked on this, इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। So if you look at the packages, we have controller package, DAO, DTO. As per the requirement, we are adding packages, right? तो अभी तक हमारे पास जैसे रिक्वायरमेंट आती गई हमने मैपर ऐड कर दिया, सर्विस ऐड किया, DTO ऐड किया। अब नाउ वी हैव वन अदर रिक्वायरमेंट कि हमें पैकेज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग कि अब नाउ वी हैव वन मोर रिक्वायरमेंट कि हमें कस्टम रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, राइट? दिस इज फ्रॉम स्प्रिंग बूट रिस्पॉन्स ऑन API error, राइट? ये इसका डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट रिस्पॉन्स। ओके, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इन जेसन फॉर्मेट। ओके, ये भी ठीक है, पर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं रही है एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट। तो हमको थोड़ा और इसमें डिटेल सेट करनी पड़ेंगी। सो एक्सेप्शंस आप आज हम कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा मेरे को, वरना आप लोग को थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो सकती है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स की बात करूँ तो इट हैज़ टाइम स्टैम्प, स्टेटस, एरर एंड पाथ, ठीक है? तो लेट्स डू वन थिंग, हम इसी को थोड़ा सा फॉलो अप करते हैं, कुछ चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, गोइंग टू क्रिएट अवर ओन कस्टम एक्सेप्शन, कस्टम API response. Okay, so what we're learning here, custom API response, and this is really critical thing. Okay, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, not a big thing। अगर आप लोगों को जेसन पता है तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा कि जेसन का फॉर्मेट, जेसन का रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है, कहाँ ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ एरे आता है, कहाँ की वैल्यूज आती हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वही कुछ फॉलो करेंगे। तो मैं दो रेस्पॉन्स सोचता हूँ, ठीक है? वन वुड बी सक्सेस, कि जब सक्सेस हो हमारा एपीआई तब कैसा रिस्पॉन्स आएगा, और जब फेल हो तब कैसा एरर आएगा। तो अभी मैं एक जेनरिक बनाता हूँ पहले, जेनरिक रिस्पॉन्स, ताकि हम कीज वैल्यू डिसाइड कर सकें कि हमारे जेसन में क्या की होंगी, क्या वैल्यूज होंगी। कहीं भी कंफ्यूजन हो बता देना। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन जेनरिक रिस्पॉन्स कि इररेस्पेक्टिव ऑफ कि सक्सेस से फेल है कैसा उसमें दिखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट हैव ऑब्जेक्ट, राइट? जेसन है तो भाई ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, कलेक्शन हो नहीं सकता कि मल्टीपल रिस्पॉन्स नहीं आपके पास, मल्टीपल रिस्पॉन्स कलेक्शन फॉर्म में आ सकते हैं, पर वो हम ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो पहला ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले देते हैं इसको स्टेटस, ओके, और यहाँ पे भी जो भी होगा सक्सेस स्लैश फेल, ओके, सक्सेस फेल का हो गया, कॉमा। नेक्स्ट आई विल ऐड वन मोर की, मैं फॉलो कर रहा हूँ जो लेफ्ट साइड में छोटा सा स्क्रीन रखा हुआ है, टाइम स्टैम्प, स्टेटस, एरर, वो सब, ठीक है? टाइम स्टैम्प ये क्रिटिकल है कि किस टाइम ये पे हिट हुई है। लॉगिंग के टाइम ये बहुत काम आता है, लॉग्स क्रिएट करना, लॉग्स मतलब हिस्ट्री क्रिएट करना आपके एपीआईज की, आपके एप्लीकेशन की। ओके, सो इसमें आपका पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, डेट टाइम फॉर्मेट होगा इसमें, डेट टाइम फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट की लेट्स पिकअप पाथ, कि किस एंड पॉइंट को यूज किया गया, ओके, पाथ ऑफ एपीआई, कॉमा। उसके बाद हम दो चीज लेंगे, डेटा, ओके, और डेटा में दिखाएंगे अगर दो कीज लेंगे जिसमें होगा ऑब्जेक्ट, ओके, देन कॉमा, देन एरर। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, एज पर डिफरेंट डेवलपर्स, डिफरेंट टेस्टर्स, नॉट टेस्टर्स, टीएल्स, मैनेजर्स, इट मे वेरी, ओके। सो एक ही तरीका नहीं है, बट आई एम गिविंग अ स्टैंडर्ड वे कि किस तरह आप थिंग्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो हम लोगों ने बेसिक्स रिक्वायरमेंट कवर कर लिया इसमें, कि जो एपीआई हिट करी वो सक्सेस है या फेल है, देन किस टाइम रिक्वेस्ट करा इस एपीआई को, उस एपीआई का पाथ क्या है। पाथ देखते हैं आपको गेट और पोस्ट समझ में आ जाएगा, चाहो तो वो ऐड कर सकते हो आप लोग, ये मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को। प्लस ये डेटा, ये एरर। तो अभी ये एक जेनरिक रिस्पॉन्स है, इसमें हम सक्सेस फेल की बात नहीं कर रहे। अब इसी बेस पर हम सक्सेस और फेल का जेसन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? जब सक्सेस होगा तब कैसे दिखेगा, और फेल होगा तब कैसे दिखेगा। थोड़ा इसको साइड कर देते हैं, इधर आ जाओ। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस केस,
कि अगर सक्सेस हुआ हमारे पे तो कैसा रिस्पॉन्स दिखेगा। ठीक है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोड पे। तो आप पहले थ्योरी समझिए, फिर कोड करते हैं। तो स्टेटस क्या है सक्सेस का, तो ठीक है मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दूंगा सक्सेस। डेट टाइम फॉर्मेट, तो मुझे जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी चलो आप लोग एग्जैक्टली दिखाने के लिए मैं एक डेट टाइम फॉर्मेट निकाल लेता हूँ जिसमें डेट और टाइम दोनों होगा। टाइम, डेट टाइम फॉर्मेट जावा। इसी बहाने आपको एक चीज़ और दिख जाएगी इसमें ऑरिकल वाली साइट पर। ठीक है, अगेन हम रेफरिंग ऑफिशियल साइट, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है देखने की आप लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे होते हैं किसी एक पेज पे होते हैं ऑरिकल के। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड हियर, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। ये क्लास लेके आएगा ये भी। फॉर्मेट एग्जांपल, हाँ ये दिस वन सी। तो यहाँ पे ये क्लास है, इसके अंदर मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं टाइम के, यहाँ देख सकते हो आप लोग। लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड्स हैं, मोस्टली आपने सुना होगा आईएसओ टाइम के, आईएसओ डेट, आईएसओ लोकल टाइम, आईएसओ ऑफसेट। तो ये मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं जिसमें देखो फॉर्मेट टाइम डेट समझते हैं आप लोग कि आप डीएमवाई दे रहे हो या एमडीवाई दे रहे हो या वाईएमडी दे रहे हो। मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ऐसे इसमें काम करता है। तो अगर मुझे सिर्फ डेट टाइम लेना है तो मैं कोई पिक कर सकता हूँ। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको पिक कर रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है कि यही यूज़ करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम पिकिंग दिस वन, इसमें डेट टाइम और बाकी सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। सो टू क्लियर दिस आउट, कि मैं टाइम स्टैम्प की बात करता हूँ, टाइम स्टैम्प इस तरह दिखेगा मेरा कुछ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, कुछ आगे पीछे कर लेंगे एज पर द कोडिंग। ठीक है, पाथ की बात कर रहे हैं कि क्या पाथ होगा, तो पाथ एग्जैक्टली जो हमारा एंड पॉइंट था, जैसे कि ये दी जाएगा पे। ओके, दिस वुड बी अवर पाथ। डेटा, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने कह रहा हूँ ये सक्सेस का एपीआई बना रहे हैं हम लोग, और सक्सेस रिस्पॉन्स आया है, मतलब हमारा एपीआई सक्सेस हुआ, डेटा आ गया। अब डेटा अगर आ रहा है तो मतलब मुझे ये कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ है ना। और ऐसे मिलने वाला है, तो मैं इसको जस्ट सेकेंड, इसको ऐसे शो कर सकता हूँ मैं। हो गया। अब देखो एपीआई मेरी सक्सेसफुल है, दैट मीन्स कोई एरर तो आया नहीं है। और अगर एरर नहीं आया तो आई डू दिस थिंग, एंड आपका एपीआई का रिस्पॉन्स खत्म। अब आप देखो पहले हम सिर्फ ये डेटा दे रहे थे, अब हमने इसके साथ साथ हमें ये बता दी, इसको थोड़ा सही करते हैं, वन वन अच्छा लग रहा। अब हमने इसके संग क्या कर दिया, हमने इसके संग स्टेटस बता दिया कि हाँ ये सक्सेसफुल था, इस टाइम इसे पे वेट किया गया, जेड हटा देता हूँ। देन पाथ है इसका ये। देन डेटा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैंने एपीआई हिट करी है जिसमें आईडी 4 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी आईडी आ गई मेरे पास। एंड प्लस बिकॉज ये एपीआई सक्सेसफुल थी, कोई एरर नहीं आया, तो एरर इज नल, और हो गया काम खत्म। दिस इज योर, दैट्स हाउ योर एपीआई विच इज सक्सेसफुल लुक्स लाइक। ओके, ये रिस्पॉन्स इसका आ गया। इसको कॉपी करते हैं, एरर का सेम रहेगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, थोड़ा चेंज कर देंगे। अब अगर मेरी एपीआई फेल होती किसी भी रीज़न से, आईडी मिसिंग है या फिर डेटाबेस कनेक्शन नहीं है या फिर सर्वर में दिक्कत आ रही है कोई भी टाइप की, तो उस केस में क्या होगा, स्टेटस क्या आएगा उस टाइम, फिर आएगा एरर। टाइम स्टैम्प ठीक रहेगा, वही किस टाइम रिक्वेस्ट करी। पाथ कौन सा था भाई, मैं स्टूडेंट 4 चेक कर रहा था। डेटा, अब एरर आया तो डेटा तो है नहीं उसके अंदर, राइट, डेटा इज एम्प्टी। तो इस केस में मैं डेटा को कर दूंगा नल। और एरर क्या आया है, एरर के लिए मैं फिर ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे की वैल्यू कि भाई एरर का मैसेज, एरर मैसेज, कैपिटल एम कैमल केस, हाँ, एंड देन कॉलन, और जो भी एक्स वाई जी वैल्यू। तो लेट्स से मैं कहता हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, यहाँ पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, टोटली अप टू यू। सो एरर मैसेज में नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन वी गॉट एरर। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जब हमारा सक्सेस, अगर एपीआई सक्सेस होगा तो ऐसे दिखेगा, और एरर आएगा तो ऐसे दिखेगा, और जेनरिक आपके सामने एक्सट्रीम लेफ्ट में पड़ा हुआ है। इतना क्लियर, कोई क्वेश्चन कोई तो पूछ लो अभी। तो हम ऐसे कुछ अभी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और दिस इज फेयरली इजी। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत टफ कोड करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट जस्ट क्लासेस, क्लास बनाओ, और काम खत्म। बाकी काम स्प्रिंग बूट खुद करेगा, आपको कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना, जैसा अभी हमने बाकी चीज़ों से किया। स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स एवरीथिंग, ऑब्जेक्ट टू जेसन, जेसन टू ऑब्जेक्ट, वो इजीली कर लेता है अगर आप उसको प्रॉपर डेटा देते हो। सो आई थिंक concept is clear. So let's quickly wrap this up and try to do some code. ठीक है, तो
अब ये इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और कस्टम क्लास बनानी पड़ेगी। एक क्लास बनाऊंगा, और थिंक अबाउट, अगर मैं जेसन ऑब्जेक्ट की बात करूं, मैं वापस जाता हूँ इस क्लास पर, DTO। तो मुझे मिल रहा है रिस्पॉन्स में आईडी नेम ईमेल। तो मैंने क्या किया था यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक जावा क्लास बनाई थी, आईडी नेम ईमेल, और उसके गेटर सेटर बना दिए। अब सेम रिक्वायरमेंट पास यहाँ पर है, स्टेटस टाइम स्टैम्प पाथ डेटा और एरर। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं एक और क्लास बनाऊंगा, और जितने भी यहाँ पे कीज हैं उनको पैरेलली अपने लिए फील्ड बना दूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो मैं DTO में जाता हूँ, न्यू, और यहाँ पे लिखता हूँ API response। सी मतलब क्लास का नाम देखिए आप क्या लिखा है मैंने, API response। इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन स्टूडेंट और टू स्टूडेंट और मल्टीपल स्टूडेंट, इट डजंट मैटर। यहाँ पे हम बात करें API response। तो ऐसा कुछ नाम रखो जो लगे कि हाँ दिस इज काइंड ऑफ अ ग्लोबल क्लास। तो अब इस प्रोजेक्ट में आप स्टूडेंट के अलावा मल्टीपल एंटिटीज ऐड कर दो। इट कुड बी टीचर, पेरेंट्स, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, employees, but these are part of entities. And when you are actually requesting your APIs, it becomes your, I mean, when you get response, that becomes your API response, and that these entities can be part of those API response in terms of DTOs। तो मैंने क्लास बना लिया। अब जो भी फील्ड्स है अपने पास, इनके करस्पॉन्डिंग विल क्रिएट, सॉरी, जितने भी कीज हैं यहाँ पर उनके करस्पॉन्डिंग हम फील्ड्स बना लेंगे। तो पहला स्टेटस, इसका टाइप है स्ट्रिंग, एंड डन। ठीक है, पहला डन। टाइम स्टैम्प, ठीक है। सो प्राइवेट, यहाँ पे ले लेंगे हम डेट टाइम, या डेट ले लेते हैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए, डेट, एंड आई कॉल दिस टाइम स्टैम्प, और आई कॉल दिस एपी टाइम स्टैम्प मे बी, ताकि दोनों कुछ एरर ना आ जाए, क्योंकि टाइम स्टैम्प कई बार रेफरेंस कहीं और चला जाता है। तो एपी टाइम स्टैम्प इज बेटर। देन पाथ, पाथ looks like a string, so I'll say string path। okay, path is enough, we know what is टाइम स्टैम्प, क्योंकि कंस्टेंट के बाद टाइम स्टैम्प ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, इसलिए मैं इसको ये पे कर रहा हूँ। पाथ वी नो, डेटा एंड एरर, बोथ आर लुक्स लाइक ऑब्जेक्ट, राइट। डेटा भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, कर्ली ब्रेसेस है, एरर भी कर्ली ब्रेस के फॉर्म में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दो और जावा क्लास बनाऊंगा और यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दूंगा। सो व्हाट आई डू, थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, आई क्रिएट न्यू टू न्यू क्लासेस, one will be data, one will be error। So I'll call this data, capital D, java class done। और इसमें कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल। तो ओके, लेट्स डू वन थिंग, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी इसके साथ, बेचारे के साथ, लेट्स डिलीट इट। अभी मैं इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले लेता हूँ, बाद में इसको डिफाइन कर लेंगे। तो अभी ऑब्जेक्ट है ये, सो आई जस्ट से डेटा एंड ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट, एंड देन नेक्स्ट इज एरर, एरर इज ऑल्सो नल एंड इट कुड बी ऑब्जेक्ट। सो इसको भी हम यहीं पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले लेते हैं, सिंपल रखते हैं, बिल्कुल ही अल्ट्रा सिंपल, ताकि कनेक्टेड रहो आप लोग। एरर, डन। तो मेरे पास पांचों कीज मैंने बना दिया है, और मैंने यहाँ से आप लोगों के सामने जो टाइप थे उनको देख के मैंने यहाँ पे फील्ड्स लगा दिया। तो वन इज डेट, टू आर स्ट्रिंग एंड टू आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फटाफट से इनके गेटर सेटअप बना लेते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, राइट क्लिक एंड जनरेट गेटर सेटर, सारी फील्ड को सेलेक्ट कर लो एंड देन ओके। सो इंटेलिजेंट विल गिव यू गेटर सेटर्स, दैट्स डन, एंड सर्विस चल रहा है, इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसका काम खत्म। अब अपने कोड पे जाते हैं वापस, कंट्रोलर पे, है ना, यहाँ पे गए, और व्हाट वी आर सेइंग कि ये एपीआई रिस्पांस क्लास है ना। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये काम करे। तो अभी क्या करते हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको देता हूँ एपीआई रिस्पांस, क्योंकि जो भी मैं स्टूडेंट डिटेल रिटर्न कर रहा हूँ वो तो ऑलरेडी इसका पार्ट है ना, सक्सेस हुआ तो ये आ ही रहा ऑलरेडी इसके अंदर। तो मुझे डेटा जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पूरा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी, मुझे ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करने वाला। सो इफ डोंट थिंक अबाउट कि ओके ये डेटा कहाँ से आएगा, इट्स डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल ऑल द रिस्पॉन्स फील्ड्स। ठीक है, तो एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, और जस्ट टू चेक कि सबको सही चल रहा, मैं एक न्यू एपीआई रिस्पॉन्स बना के चेक कर लेता हूँ। डन, ठीक है, दिस इज डन। एपीआई स्टूडेंट वाले पे एंड पॉइंट पे चेक चेंज कर रहे हैं, लेट्स टेस्ट इट। ओके, सर्विस ऑलमोस्ट स्टार्टेड, डन। और ये सेंड पर वापस रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट सेंट, एंड इफ यू सी
हेवियर ओके, तो सब कुछ आ रहा है, नल में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, एक्सपेक्टेड था क्योंकि हमने डेटा फिल ही नहीं करा, हमने तो बस न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया, सभी का डिफॉल्ट वैल्यू आ गया। ठीक है, डन। अब इनको फिल करते हैं, ठीक है, बारी बारी से। तो क्या करते हैं यहाँ पर, रिटर्न यहाँ से हटाएंगे, जो ये गेट स्टूडेंट था, व्हाट इट वाज रिटर्निंग, स्टूडेंट डिट्यू। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक रेफरेंस बनाते हैं स्टूडेंट डिट्यू, और डू दिस। ठीक है, वन स्टेप इज डन। तो ये अगर सबको सही चलता है तो यहाँ पे मैं चेक भी लगाता हूँ, इफ स्टूडेंट डिट्यू इक्वल इक्वल्स टू नल, तो कुछ और होगा, कुछ और हम देखते हैं। पर अभी हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो पहले एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो जब भी आप किसी भी मेथड को देखो, उसका रिटर्न टाइप क्या है, तो फर्स्ट थिंग शुड बी इन योर माइंड कि ओके दिस इज माय रिटर्न टाइप, तो मैं पहले उसका ऑब्जेक्ट या उसके टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ये आपको पहला काम करना है, ठीक है, ये कभी स्किप मत करना, बीच में बनाओगे तो चीज़ें गड़बड़ जाएंगी। इनिशियली कह रहा हूँ, एक बार एक्सपीरियंस आ जाए तो कहीं बना लो, पर एज अ बिगनर और इफ़ यू नो सम बेसिक्स, तो हमेशा जो भी आपके मेथड का रिटर्न टाइप है पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर बना सकते हो तो मैंने बना लिया। अब इसको फिल करना, राइट, क्योंकि अभी तो नल आ रहा है, बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू नल है, तो सब फिल करते हैं। तो अगर नल नहीं है तब भी काम करते हैं, ठीक है। अगर नल नहीं है, देन व्हाट वी शुड डू, एपीआई रिस्पांस सेट स्टेटस एंड कॉल दिस सक्सेस। ठीक है, देन एपीआई रिस्पांस डॉट सेट एरर, क्योंकि अब तो डेटा उसमें है, नॉट नल है ये, दैट मीन्स डेटा है, तो मैं एरर को कर दूंगा नल, एक्सप्लिसिटली कर दिया, वैसे बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है। देन सेट पाथ, दिस विल बी अ होमवर्क, ओके, इट्स योर होमवर्क गाइस, मैं इसको फिल नहीं करने वाला, दिस इज गोइंग टू योर होमवर्क। टास्क इज ट्राई टू फिगर आउट द एपीआई पाथ इन स्प्रिंग पुट। ठीक है, पूरा एक आपको कीवर्ड दे दिया है, सेम कॉपी करके अगर गूगल पे डाल दोगे तो आराम से मिल जाएगा। ट्राई टू फिगर आउट और फाइंड आउट द पाथ, थोड़ा सा की चेंज कर लेना, तो ये आपको खुद करना है, ये नहीं करने वाला मैं। दैट्स योर होमवर्क। एंड देन नेक्स्ट फील्ड सेट करते हैं, सेट डेटा, नेक्स्ट थिंग इज डेटा, है ना। अब डेटा फिल करने के लिए क्या करूंगा मैं, डेटा में जो स्टूडेंट डिटो आ रहा है एंड वी हैव कंफर्म्ड कि ये नल नहीं है, उसको कॉपी करता हूँ और इसको वहाँ पे डेटा सेट कर देते हैं। लास्ट थिंग क्या बचा, डेट, तो दिस डॉट सेट डेट, नॉट डेट सॉरी, इट्स एपीआई टाइम स्टैम्प, यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू डेट, यूटिल पैकेज इंपोर्ट करते हैं एंड डन। और जब सब कुछ बन जाए तो ये इसको रिटर्न कर दे। और इन केस अगर DTO नल आता है तो वो इस ब्लॉक में तो जाएगा नहीं, बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा, ये इसके अंदर। एंड बाय डिफॉल्ट वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर डिफॉल्ट वैल्यू है तो सबकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। तो ठीक है फिर, और सॉरी यहाँ पे न्यू नहीं होगा, अब यहाँ पे जाएगा एपीआई रिस्पांस। ठीक है, सभी को अब रिस्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आई जस्ट डिड, आई हैव रीफिल्ड ऑल द फील्ड्स एज पर रिक्वायरमेंट, एंड पाथ आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ दिया मैंने। स्प्रिंग बूट में काम करना है, करिए इसको। Okay, I've restarted service, and if everything goes fine, we should get a result in a proper like we were expecting. Okay, application is up. Let's इसको भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। Okay, here we are. Request sent, and here we go, guys. जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे आ रहा है। कंपेयर कर लेते हैं, बाकी आपके ऊपर है, आप बाकी चैट करोगे, नहीं करोगे तो फिर मैं होमवर्क दे दूंगा उसको, उसको ट्राई करिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ, दिस वन, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इफ एपीआई सक्सेसफुल, दिस। सो इसको निकाल के ले आते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट, एंड इफ यू नोटिस तो स्टेटस आ गया सक्सेस, ठीक है, टाइम स्टैम्प आ गया। थोड़ा सा टाइम मतलब क्या कहते हैं ना, फॉर्मेट का डिफरेंस है, कोई इशू नहीं है, अभी इस पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट आएगी तब हम टाइम को फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, बट फॉर नाउ इट्स फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट कुछ आ रहा है, अजीब सा आ रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद पाथ नल है, वो आप लोग खुद करिएगा, ओके। एंड देन डेटा, डेटा में फील्ड आ गया एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था, और एरर में नल आ रहा है। सो यू कैन सी कि जो भी हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया वो आराम से हो गया, ऑल बिकॉज ऑफ कि हमें जेसन का स्ट्रक्चर पता है, हमें फॉर्मेट पता है, एंड वी हैव स्पेंड वन क्लास इनटू जस्ट दैट फॉर्मेट,
एंड दैट वाज रीज़न कि क्यों वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ आपको लास्ट में क्लियर करनी है। अगर नहीं पता तो वापस से जो सेकंड क्लास हमने की थी उसमें हमने जेसन फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया था, वो रेफर करिए और देखिए कि क्या होता है इन केस अगर कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहे तो। सो द पॉइंट वाज कि जस्ट क्रिएट योर ओन क्लास, pass it to Spring Boot, and Spring Boot knows how to convert that object into JSON format. तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर था। एक काम करते हैं, जस्ट गिव मोमेंट, इसको यहाँ से कट एंड देन दिस इज माय सक्सेसफुल एपीआई कॉल। ओके, दिस इज माय एंड पॉइंट एंड ओके एंड दिस इज माय बॉडी रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीट। अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि रिक्वायरमेंट क्या है। सो हम कीपिंग रिक्वायरमेंट्स रियली मिनिमल हियर, कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये एटलीस्ट आपके एपीआई में सिर्फ डेटा ना है, उसके साथ कुछ स्टेटस भी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और उस तरह आप अपने एपीआई को कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इफ़ यू गो बैक टू सर्विस तो कंट्रोल का काम खत्म, ये आपको खुद पता लगाना है। लेट्स सेट द कंट्रोलर। तो यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है ना, रिटर्न दिस, तो फाइंड बाय आईडी। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ, थिंक अबाउट कि मेरे पास आईडी मिल नहीं रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर एम्प्टी है तो रिटर्न ऑब्जेक्ट कर दो। तो मैं अब ये नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पर वहाँ फिर मुझे एक्सेप्शन नहीं समझानी पड़ जाएगी। चलो ठीक है, इसको भी ये नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लॉजिक चेंज करूँगा तो फिर काफ़ी चीज़ें नहीं बतानी पड़ेगी। तो अभी के लिए बस हमने आज ये कवर करना था कि हाउ टू क्रिएट कस्टम रेस्पॉन्स। सो इट वॉज फेयरली ईजी। अब आप लोग क्या करिए, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, सेम काम रिपीट करना है और अपने खुद के एपीआई रेस्पॉन्स बनाइए। और प्लस ये टॉपिक पढ़ के आए कि कस्टम एक्सेप्शंस या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग स्प्रिंग बूट में कैसे होती है। ठीक है, सो आगे आज हम क्लास को और कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ कस्टम एक्सेप्शन ये कस्टम रेस्पॉन्स तक छोड़ रहा हूँ उसको मैं। और दूसरा काम ये करना है, जितने भी एपीआईज आपके बाकी हैं, मैं सिर्फ गेट पे काम कर रहा हूँ, पोस्ट पुट डिलीट गेट ऑल। फ्यूचर में और भी चेंज करेंगे, अभी स्टार्टिंग रख रहे हैं बेसिक चीज़ें ताकि प्रैक्टिस कर सको, प्रैक्टिस करना ताकि ये चीज़ें आसान लगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ जो हर स्प्रिंग बूट का जो डेवलपर कहता है कि ओके आई नो स्प्रिंग बूट, दैट मीन्स दैट पर्सन नोज कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यू गाइस शुड हैव अ रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, खुद के टाइप का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे कि हाँ ये मैंने खुद किया था। तो अगर आप ये ऐसा हैंड बटन बनाते हो एंड इफ एवरीथिंग गोज फाइन, सो वी शुड गेट रिस्पॉन्स। एक काम कर सकता हूँ आप लोग के लिए भी कि अभी तो कोई सिनेरियो बन नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि मुझे फिर एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। तो इन केस अगर ऑब्जेक्ट नल हो तब क्या करें, है ना। तो वैसे तो हम हैंडल करेंगे उसको प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग में, पर अभी कस्टमाइज करके थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर देते हैं कि लेट्स सपोज आई एम रिक्वेस्टिंग वन आईडी एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, राइट। कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो सर्विस एबल पे जाते हैं इसके, यहाँ पे रिटर्न ड्यूटी था, मैं यहाँ पे इसको नल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या चेक हो रहा है वहाँ पर कंट्रोलर पर कि इफ स्टूडेंट ड्यूटी इज नल या नॉट नल, तो यहाँ पे मैं एस लगा देता हूँ। हालांकि ये करना नहीं है, पर जस्ट टू शो यू कि अदर अदर सेक्शन अगर एरर आ गया तब ये सब कुछ सेम रहेगा। एज ए सेट की कॉपी पेस्ट किया था वहाँ पे मैंने, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, पाथ आप लोग फिगर आउट करिए। अब यहाँ पे डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब डेटा जो स्टूडेंट ड्यूटी है इट बिकेम नल, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा डेटा को नल। ओके, और अब एरर की बारी, अब एरर मुझे डेटा फिल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे नल पॉइंटर लिखा था ऐसे कुछ यहाँ दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैप बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे एज ए सेट मल्टीपल तरीके हैं, आप कुछ भी पिक कर सकते हो, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ उसको एरर मैसेजेस इक्वल्स न्यू, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन पिक कर लीजिए, लेट मी पिक हैश मैप। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस। अरे कैपिटल एच को क्या हुआ, हैश मैप देन सेमीकोलन एरर मैसेजेस। ओके दैट्स माय मैप नेम, और एरर मैप कर लेते हैं, बेटर लगेगा मैसेज छोड़कर, एरर मैप। ठीक है, और एरर मैप में मैं बस अभी एक ही ऐड करूँगा कि ये डेटा नहीं मिला है ना, तो पुट करते हैं, लिखते हैं की का नाम, I'll keep it same like we were discussed earlier, error message, ये मेरा की का नाम होगा, तो ERRMSG कैपिटल M एंड देन कॉमा, यहाँ पे क्या होगा
स्टूडेंट विद आईडी, आईडी को डायनेमिक कर लेते हैं, प्लस जो भी आईडी आप रिक्वेस्ट पास कर रहे हो इज रॉन्ग और invalid, ठीक है, जो भी रैंडम मैसेज आया। एंड देन वंस आई एम डन विद दिस मैप, आई विल पास दिस मैप टू द एरर। तो एपीआई रिस्पॉन्स डॉट सेट एरर, बिकॉज एरर एक ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो एरर मैप भी एक ऑब्जेक्ट टाइप ही है। एंड देन डन, हो गया। सो इन केस अगर सर्विस लेयर नल रिटर्न करता है तो वो इस ब्लॉक में जाएगा, सारे ऑब्जेक्ट फिल करेगा, और ये सक्सेस नहीं, यहाँ पे ये एरर होगा। अब पाथ प्रिंट करेगा, डेटा नल हो गया, डेट रिक्वेस्ट आ जाएगी, किस टाइम रिक्वेस्ट किया, एंड देन वी आर फिलिंग अप मैप एज वेल। दिस इज नॉट द बेस्ट वे, बट ओके, अभी तो हम सीख रहे हैं, तो बेस्ट और वर्स्ट बात की बात है। सर्वर रिस्टार्ट करते हैं। सो हमने हार्ड कोड या फिर कह लो कि सर्विस लेयर पे वो चीज़ें रिटर्न नहीं कर दी, मतलब एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे अब मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में रिटर्न करके सीधा डी रिटर्न कर दे रहा हूँ, एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर रहा हूँ। वैसे हो ही रहा था ये, जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं स्टूडेंट रिटर्न कर रहा था, मैं नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे नल है, मुझे लगा ऑब्जेक्ट होगा। चलो ठीक है, अब एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर दिया है। मैं आईडी करता हूँ 40, 40 किया, रिक्वेस्ट सेंड करा, ओके, अब एरर हो गया। अब आप लोग देखिए, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो वैसे ही आ रहा है जैसे हम चाह रहे थे, है ना। इसको चेक करते हैं, अब कंपेयर करते हैं अपने स्ट्रक्चर से। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एंड दिस इज व्हाट वी वर प्लानिंग। तो ये मैच करते हैं कि नहीं करते, लेट्स कंपेयर। तो कॉपी कर लिया इसको, ओके। सो स्टेटस वाज एरर, हाँ जी स्टेटस है। टाइम स्टैम्प आ गया अपने पास, अलग फॉर्मेट है, डजेंट मैटर। पाथ आप लोग फिगर आउट करिए, डेटा नल है, हाँ जी। और एरर में क्या है, एरर मैसेज, और कोई भी एक रैंडम मैसेज हो सकता है जो भी एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। यहाँ मैं लिख दिया स्टूडेंट विद आईडी 40 इज रॉन्ग और इनवैलिड। अभी 40 डायनेमिक है, तो मैं इसको अगर 99 भी कर दूँ तो वहाँ पे 40 की जगह पर 99 भी आ जाएगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट से आ रहा है वो। तो एटलीस्ट वी डिड सम डायनेमिक कोडिंग हियर। बहुत ही बेसिक सा, बस जो भी आर्गुमेंट वहाँ से आ रहा है उसको मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया कंट्रोल लेयर पे। हालांकि इतना कोड हम कंट्रोल पे लिखते नहीं, एज अ सेट कि इतना लॉजिकल सेक्शन लिखते। एक आदि इफ, एक एल्स या एक इफ चल सकता है, पर मल्टीपल इफ्स, मल्टीपल लूप्स, ट्राई कैच, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कंट्रोल। एटलीस्ट जितना हो सके कोशिश करिए कि सारा ट्राई कैच, इफ, वेल्स, सब कुछ सर्विस लेयर पे है। एक इफ लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे रिक्वेस्ट को प्रोपोगेट करना है पर्टिकुलर रिसोर्स पे, तब कुछ सिनेरियोस बन सकते हैं। बट अदरवाइज मेक इट मिनिमल, कि यहाँ पे कम से कम कोड हो आपका जिसमें लॉजिकल हो। यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लिखा कि अगर डी टू नल नहीं है तो सक्सेस आ गया, मतलब डेटा है उसके अंदर, नल नहीं है, और अगर नल है तो इस पे आ जाए। सो बोथ आर वर्किंग फाइन। और अभी आप लोग को ये करना है, जो मैंने ये काम किया है एक एंड पॉइंट पर, गेट पर, आप लोगों को सारा काम करना है, सारे उस पर जितने भी एंड पॉइंट्स हमने बनाए हैं या डिस्कस करें, उन सबको प्रॉपरली बनाइए, मैपर ऐड करिए सबके, और रेस्पॉन्स फिक्स करिए। देन यू विल गेट टू नो फ्यूचर पॉइंट कि और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी तो पूछ सकते हैं, बिकॉज वी आर डन फॉर द टुडेज क्लास। आज के लिए इतने रखो, हल्का रखो, पर मैं टास्क काफ़ी दे दूँगा आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिस चलते रहे आप लोगों की। इसको भी सेव करते हैं, जस्ट गिव मी मिनट। तो अगर होमवर्क की बात करें, क्या क्या आप लोगों को करना है खुद से, तो 5 इसको, सर खुशबू ने ग्रुप पे मैसेज किया, शायद वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है। ओके, चलो कोई बात नहीं फिर, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको समझ में आ जाएगा बाद में। तो अभी अगर होमवर्क की बात करें, तो होमवर्क में पहला टास्क क्या है कि जो एपीआई था, पाथ, यू हैव टू प्रिंट द एपीआई पाथ, है ना। दिस इज योर फर्स्ट टास्क। सेकंड क्या है, कंप्लीट, नहीं, न्यू प्रोजेक्ट बनाओ। अगर न्यू ऑलरेडी है तो ठीक है, उसको उसी काम चले लो। क्रिएट न्यू स्प्रिंग बूट ऐप एंड अगेन create all APIs, create all APIs, ठीक है, with proper mapper and custom response। सेम काम करना है अलग प्रोजेक्ट पे, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। देन उसके बाद
ट्राई करना है, दिस इज समथिंग विच यू गाइस हैव टू ट्राई कि अभी तक मैंने क्या किया यहाँ पर, इफ़ यू थिंक और चेक, जो मैंने सर्विस लेयर की बात करता हूँ, सीधा इंटरफेस हो जाते हैं, वहाँ पे आसान होगा समझाना या दिखाना। यहाँ पे मैं गेट स्टूडेंट किया आईडी बेस पर, यहाँ पे डिलीट किया आईडी बेस पर, राइट। मैं अभी गेट और डिलीट एपीआईज की बात कर रहा हूँ। सो इन बोथ एपीआईज वी हैव यूज्ड आईडी। नाउ माय आइडिया इज कि अभी तक जो हमने ये काम किया है, इसको हाईलाइट भी करता हूँ यहाँ पर, दिस वन एंड दिस वन। We have used id for performing get and delete calls, right? Now what you guys have to do, check, गूगल करो, कुछ भी करो, and do the same. Try to, या पे यार इसका केस आ जाएगा, बाद में कर लेते हैं. Try to do the same with email. ओके तो इस बार क्या होगा, आप लिखोगे गेट स्टूडेंट और वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग ईमेल। आप करोगे डिलीट, तो डिलीट में क्या होगा, स्ट्रिंग ईमेल, लाइक दिस ईमेल। तो यहाँ पे आपको कस्टम क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। ओके तो एक टॉपिक है, इसको ट्राई करके आइए। तो इसमें हिंट क्या है, हिंट भी देता हूँ। हिंट इज कस्टम क्वेरीज टू बी यूज्ड, नॉट सूट, यूज्ड इन, हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, सो स्टूडेंट डाउ क्लास। ओके शुभम, टास्क क्लियर। यस सर। तो ये जो मैंने लिखा है कस्टम क्वेरीज, ये बहुत आराम से आपको किसी भी आर्टिकल किसी वेबसाइट में मिल जाएगा। आपको ये ट्राई करके लाना है। इसको ब्लैक भी कर देते हैं, जीव कलर और इसमें। ओके सो वी हैव यूज्ड डिलीट कॉल्स फॉर दिस एपीआईज और दिस मेथड्स। अब आपको गेट एपीआई बनाना है और उस गेट में चलेगा ईमेल। आप रिक्वेस्ट में ईमेल पास करोगे, जैसे अभी आप आईडी पास करें ना, यस सर। वहाँ पे ईमेल पास करो। आई नो बहुत वियर्ड लगेगा कि आप ईमेल लिख रहे हो, पर चलने दो अभी, कैसे भी लिखो, मुझे वो क्वेरीज चाहिए, ठीक है ना। जैसे ठीक है यहाँ पे सर। आईडी लिखी, यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास करो, पूरा ईमेल लिखोगे जैसे ये वाला। और यहाँ पे नहीं है, कहीं पे तो था, पुरानी पेज है। तो आईडी की जगह आप ईमेल पास करो यूआरएल पे, जो कि वर्स्ट तरीका है, बट डजेंट मैटर। हमारा एंड पॉइंट वो नहीं है कि, हमारा एंड गोल वो नहीं है कि हमें एंड पॉइंट फिक्स करना है, हमें हमारा एंड गोल है हमें कस्टम क्वेरी सीखनी है। ठीक, तो ये हो गया एंड दिस, आई थिंक इतना बहुत है। बाकी हो जाए तो बताना, फिर और काम दे देंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर ठीक है, इसको रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे पे, है ना। ओके चलो बाय, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।